हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 34 साइज का 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो मेन फैब्रिक और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो हमें सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फुल को अपनी तरफ करते रखना है। और सबसे पहले नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए, तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 12.5 इंच है। तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे हमें आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो 34 हमारा चेस्ट है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर हमारे 26 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए रखेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का। जितनी हमने ऊपर की मार्जिन रखी है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन लेनी है और ऐसी मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कट करेंगे और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट पार्ट निकालने के लिए कपड़े का जो ओपन पार्ट है उसको अपनी तरफ करते हुए रखना है। यह हमारा फ्रंट ओपन ब्लाउज है। तो देखिए, इसी तरह से हमें बैक पार्ट निकालना है और बैक पार्ट के एज इट इज मार्किंग कर लेनी है। तो हाई हुक के लिए हमें फैब्रिक को छोड़ते हुए एज इट इज बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट उठा लेना है और फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे। तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है हमें हल्के हाथों से। तो देखिए, इसी तरह से फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम लेंगे नेक का मेजरमेंट। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6 इंच और नीचे से फिट में 2.5 इंच लेते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और राउंड नेक निकालेंगे। आप चाहे तो ऊपर नेक को डिजाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं राउंड नेक नहीं बना रही हूँ। अब नीचे से हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से 2 इंच पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सेंटर से बराबर से 1 इंच नीचे की तरफ लेना है और यहाँ पर हम एक छोटी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अब यहाँ से हमें डाट की मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ से 2.5 इंच रख रही हूँ। ऐसे मार्क करेंगे और डाट की विड्थ रखेंगे हमें 2.5 इंच। 34 हमारा साइज है, तो 2.5 इंच आप चाहे तो 2.25 इंच तक ले सकते हैं। और यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है 3 इंच पर और यहाँ से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और ऐसे गोलाई में हमें मार्क कर लेना है और साइड से हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बेल्ट हम अलग से कट करेंगे। देखिए, इसी तरह से अब हमें डाट की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर की सिलाई छोड़ते हुए हमें डाट लेना है। तो 9.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और यहाँ से नीचे से हमें 4.25 इंच पर हमें इसे डाट की मार्किंग करनी है और यही डाट को हमें मिला लेना है। तो देखिए, यहाँ से हम ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यही लाइन को हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। तो देखिए, आर्म होल की तरफ हमें ऐसे गोलाई में हल्के हाथों से मार्क करेंगे। उसके बाद हम उसको डार्क करेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें डार्ट की मार्किंग करनी है। अब आर्म होल की तरफ से हम 1/2 इंच का डार्ट रखेंगे। तो दोनों साइड्स में हमें इसी तरह से मार्क कर लेना है और 2.5 इंच हमें डार्ट की लेंथ रखनी है। आर्म होल की तरफ से हमें ऐसे छोटे डार्ट देंगे। इससे हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। तो देखिए, इसी तरह से हमने डार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हमें बैक पार्ट की कमर चेक करनी है। वो आ रही है मेरी 9.5 इंच और यहाँ से उतना ही फैब्रिक हमें बढ़ाना है। तो यहाँ पर 3 इंच छोड़ते हुए हमें 9.5 इंच पर मार्क करेंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये आर्म होल की तरफ से भी हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब साइड से हमें सिलाई मार्जिन के लिए फैब्रिक बढ़ा लेना है। जो हमारी प्रिंसेस कट मार्किंग है वहां पर हमें सिलाई मार्जिन देनी है। तो साइड से हम फैब्रिक को 1/2 इंच बढ़ाएंगे। आर्म होल की तरफ से भी 1/2 इंच और नीचे से भी 1/2 इंच बढ़ाते हुए ऐसी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
देखिए इसी तरह से ऊपर का पार्ट हमारा मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बेल्ट हम अलग से कट करेंगे। इसी तरह से कटिंग की तो बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इसी मेथड से, और बहुत अच्छी तरह से पफ निकल के आता है। अब देखिए जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें सभी पार्ट को कट करना है। नेक को भी हम ऐसे ही कट करेंगे। और ये हमारा फ्रंट ओपन ब्लाउज है। अब देखिए आर्म होल के डार्ट को भी हमें ऐसे ही छाट लेना है और नीचे के डार्ट को भी हम ऐसे छाट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से ऊपर का पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब हमें बेल्ट निकालना है, तो बचा हुआ फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और बैक पार्ट को हमें रखना है। जितनी हमारी बैक पार्ट की कमर है उसे मार्क करेंगे और यहाँ से 4 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए। और विड्थ में मैंने लेंथ में 4 इंच रखा है और विड्थ में भी 4 इंच लेते हुए यहाँ से 3 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और साइड से 3.5 इंच पर मार्क करना है और तीनों डॉट को हम ऐसे जोड़ लेंगे। अब देखिए हाई हुक के लिए हाफ इंच लेते हुए हमें ये कटिंग करनी है। जो 4 इंच की मार्किंग की है वो हमारी हाई हुक के साइड में आएगी, इसका ध्यान रखें। अब सेंटर से कट कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से बेल्ट हमारा कट हो चुका है और एक प्रिंसेस कट पार्ट भी हमारा कट हो चुका है। तो देखिए इसी तरह से अब सभी पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए स्लीव्स को मैंने 4 फोल्ड करते हुए लिया है। देखिए दोनों स्लीव्स निकालने हैं हमें, तो नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार स्लीव्स मेरी 5 इंच पर आएगी, तो मैं 1 इंच बढ़ा कर ले रही हूँ स्लीव्स को। तो देखिए 6 इंच पर हम मार्क करेंगे। साइड से भी हमें 6 इंच पर मार्क करना है और 3 इंच को डाउन कर लेंगे। अब यहाँ से 2 इंच पर मार्क करेंगे और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो देखिए इसी तरह से आर्म होल की गोलाई देनी है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। तो यहाँ से सेंटर से ऐसे टेप को फोल्ड करेंगे और सेंटर से हमें हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे। अब हमें स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 5.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का लेते हुए हमें ऐसे मार्किंग करनी है। साइड से हमारा थोड़ा फैब्रिक कम आ रहा है, तो हम बाद में स्लीव्स रेडी करते वक्त हम उसको अटैच कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई को कट करनी है। तो फ्रंट आर्म होल की गोलाई हमें स्लीव्स ओपन करने के बाद ही कट करनी होती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी तरह से स्लीव्स कट हो चुकी है। सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। तो मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त सभी पार्ट को हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। तो देखिए ये प्रिंसेस कट की स्टिचिंग हमें ये वीडियो में प्रिंसेस कट पार्ट दिखेंगे, फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बैक पार्ट और उसकी फिटिंग देखेंगे। तो देखिए इसी तरह से सभी पार्ट मैंने मेन फैब्रिक के साथ कट किए हैं। अब इसको हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करने हैं। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे हम और चारों साइड से हमें उसको स्टिच कर लेनी है। तो जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस न रहे, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें दोनों साइड के पार्ट ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हम ऐसे ही रेडी करेंगे। देखिए हमारा मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुका है। अब जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको भी हमें अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक पर हम रॉन्ग साइड पर रखेंगे और उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा। इसी तरह से हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच करनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से अटैच हो चुका है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे। देखिए इसी तरह से सभी साइज के ब्लाउज मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं। तो इसी तरह से दोनों पार्ट मेरे अटैच हो चुके हैं। अब हमें बेल्ट रेडी करना है। तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और सबसे पहले नीचे से हमें इसको स्टिच कर लेनी है। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम नीचे से एक स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अच्छी तरह से फैब्रिक को बिठा लेना है और नीचे से सबसे पहले हम उसको स्टिच करेंगे। अब ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे सीधा कट करेंगे और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए उसको ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से
जो सिलाई मार्जिन है हमारे उसको अंदर की तरफ लेते हुए हम स्टिच करेंगे। अब पट्टी को हमें जो अस्तर का फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ पलटाएंगे और नीचे से हमें एक रॉप स्टिच कर लेनी है। तो देखिए बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा सकते हैं, मैं रॉप स्टिच ही कर रही हूँ। अब फैब्रिक को पलटा लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच करना है, तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम ये स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों साइड के पार्ट, दोनों बेल्ट ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। तो देखिए सभी पार्ट मेरे मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुके हैं। अब जो प्रिंसेस कट पार्ट है वहां पर हम पाइपिंग बनाएंगे। तो मैंने मेन फैब्रिक का ही तिरछे में पट्टी ली है, आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई अलग कलर भी ले सकते हैं। अब पाइपिंग के लिए हमेशा तिरछे में ही पट्टी लीजिएगा। अब पट्टी को हमें फोल्ड कर लेना है और बराबर पट्टी के कॉर्नर से स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हमें रॉन्ग साइड से अटैच कट कर लेनी है। तो देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को हम रॉन्ग साइड से ऐसे छाट लेंगे। अब पूरे पट्टी को पलटा लेना है और जितनी पतली या मोटी पाइपिंग चाहिए उसी के बराबर से हमें पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते हुए सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो देखिए इसी तरह से हमारी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको अटैच करना है, तो बराबर गोलाई में आप मार्क कर लीजिएगा और उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए बराबर फिनिशिंग के साथ हमारी ये स्टिच आनी चाहिए ऐसे गोलाई में, तभी हमारा पफ अच्छे से निकल के आता है। तो देखिए इसी तरह से हमें गोलाई में स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब देखिए एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक पक्की स्टिच करेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये पफ निकल के आया है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ पफ रेडी हो चुका है। अब जो हमने बेल्ट रेडी करके रखा है उसको हमें अटैच करना है। तो देखिए जो 4 इंच की मार्जिन ली थी, हमने मार्किंग की थी, उसको हमें हाई हुक की साइड में लेना है, ध्यान रखिएगा। और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो बराबर गोलाई में हमें बेल्ट अटैच करना है। इसी तरह से गोलाई में हम बेल्ट को अटैच करेंगे। अब हम एक पक्की स्टिच कर लेंगे, सिलाई के ऊपर ही हमारी एक पक्की स्टिच कर लेनी है। अब बेल्ट को पलटा लेंगे और एक बेल्ट को अच्छी तरह से बिठाने के एक रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए बेल्ट को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं, मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। बाद में हम ये स्टिच निकाल लेंगे। अब हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो मैंने हाई की पट्टी मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के साथ अटैच करके रखी है और जो हमने हाई हुक के लिए मार्जिन ली थी उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को हम अटैच कर लेंगे और छोटे कट्स लगाएंगे। देखिए ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, इससे हमारी पट्टी अच्छे से पलट जाती है। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच करेंगे और पट्टी को हमें 1.25 इंच बाहर की तरफ पलटा लेना है। देखिए इसी तरह से और सेंटर से स्टिच करेंगे। सेंटर से स्टिच इसलिए हमें मशीन के ही हाई बनाने होते हैं, इसलिए मैं सेंटर से स्टिच कर रही हूँ। अब हमें जो दूसरा साइड है उसे हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो हुक की पट्टी मैंने अस्तर के फैब्रिक की ही ली है और जो हाई हुक की मार्जिन को कवर करते हुए हमें पट्टी को अटैच करना है। अब इसी पट्टी को भी हमें ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे और पट्टी को ऐसे पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से भी हम ऐसे स्टिच करेंगे। अब देखिए पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको रॉन्ग साइड से कट करेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेना है और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। आप चाहे तो इसको तुरपाई भी कर सकते हैं, मैं फिनिशिंग की ही स्टिच कर रही हूँ और एक्स्ट्रा पट्टी को हम नेक की तरफ से छाट लेंगे। अब देखिए नेक रेडी होने से पहले दोनों हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम ऐसे छाट सकते हैं। तो देखिए दोनों मेरे बराबर ही आ रहे हैं। अब हमें नेक रेडी करना है। तो नेक को लगाने के लिए मैंने अस्तर के फैब्रिक की तिरछे में पट्टी ली है। हम तुरपाई का नेक बना रहे हैं और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे पट्टी को हम स्टिच करेंगे और हाई की पट्टी की तरफ से पट्टी को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद हमें स्टिच को लॉक करते हुए निकाल लेंगे। अब पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए ऐसे पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। अब देखिए पट्टी को फोल्ड कर लेना है और पट्टी के कॉर्नर से स्टिच करेंगे।
देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है और एक्स्ट्रा पट्टी को हम रॉन्ग साइड से चाट लेंगे। अब देखिए पूरे पट्टी को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद एक रॉप स्टिच करेंगे। बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से तुरपाई कर लेंगे। ये ब्लाउज का बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। तो देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।